undertook a education study of public administration. The Honey report submitted in 1966 identifying the 4 problems. पहले है कि crisis of identity, lack of communication, institutional shortcomings हो रही हैं. So Honey report did not say anything about the role of public administration in the crisis, but report became a basis for the discussion of the wider issue. Now Philadelphia conference हुई, इसमें हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो डिस्कस किया था, तो फिलाडेल्फिया में कौन थे? जेम्स चार्ल्सवर्थ थे. अमेरिकन अकेडमी के थे जेम्स चार्ल्सवर्थ. सो दिस कॉन्फ्रेंस एम टू डिस्कस द स्कोप, ऑब्जेक्टिव इन द मॉडर्न मेथड and the scope of the state should expand the small state to the bigger state. वेलफेयर स्टेट, हाईलाइटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी एनवायरमेंट. इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं? नॉट ओनली डील विद द न्यूट्रल टूल्स बट ऑल्सो टूल्स एंड टेक्निक्स and requirement of more education and training. Philadelphia conference was critical and that was social problems होती रहती हैं. It should be value based होना चाहिए and it neglected the positivistic view and promoted the value laden approach. Okay, now next one, Minro conference आई थी, that was in 1968 and that was most significant development emergence of the new public administration and it is Minro 1968. चेयरमैनशिप कौन था? डॉयड वॉल्डो था. अब यहाँ पे फ्रैंक मैरिनी हैं, फेडरिक्सन्स हैं, ओस्ट्रोम हैं, इन्होंने भी अपने व्यूज़ दिए. The conference was more revolutionary in approach. It came out with the almost idea of the Philadelphia conference. यहाँ पे एक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को वैल्यू बेस होना चाहिए, पॉलिसी ओरिएंटेशन होनी चाहिए एंड इसमें एनवायरनमेंट भी कंसीडर होना चाहिए. सो मिनरो बुक ने एम्फेसाइज किया पब्लिक एडमिन शुड बी मोर अवे फ्रॉम द प्लूरलिस्टिक अप्रोच टू new public administration. Each group has its own interest and each group tries to maximize or protect the interest, putting pressure on the different proportions. Okay, so now the conference accepted that administration should respond to the environment and the administration should not keep on increasing scope of the size. It should reduce the size and that it is not always necessary for the administration to grow in the size but should respond according to the need of the environment. जैसा जैसा environment होता है वैसे वैसे आपको परफॉर्म करना है. सो एनपीए में एक फ्रैंक मैरिनी है, ठीक है, मिनरो बुक में फ्रैंक मैरिनी है. टूवर्ड्स द न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दैट वाज फ्रैंक मैरिनी. पब्लिक एडमिन इन द टाइम एंड टर्बुलेंस, ये डॉयड वॉल्डो का था, ये 1971 में आया था और फ्रैंक मैरिनी ने भी 1971 में दिया था. क्या दिया था? मिनरो बुक पर्सपेक्टिव. तो ध्यान रखना मिनरो बुक पर्सपेक्टिव किसका था? फ्रैंक मैरिनी का. तो अब जो एनपीए है इसने क्या बात की? रिलेवेंस की बात की. रिलेवेंस का मतलब आता है कि आप जो भी पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो. एफिशिएंसी, इकोनॉमी, मतलब इसको हम फोकस रखते हैं इसमें. वैल्यूज़ में क्या आता है? वैल्यू न्यूट्रल कॉन्सेप्ट होना चाहिए. लाइक एनपीए एडवोकेटेड द एडमिशन शुड वर्क फॉर द नॉट डिसएडवांटेज, इट इज़ वर्क फॉर द अंडर प्रिविलेज ग्रुप of the society. Social equity is very important because the social and psychic sufferings होती रहती है. We need to come out from that psychic suffering. Change is very important for the equality. So change. And next one is NPA. Societies inherently different structures होते हैं इसके. सो नाउ रॉबर्ट गोलम्बस्की जो हैं, गोलम्बस्की ने कुछ गोल्स दिए थे जिसको हम एंटी गोल बोलते हैं. और ये एंटी गोल है कि एक तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंटी पॉजिटिविस्ट है, एंटी टेक्निकल है, एंटी हायरार्की है. एंटी पॉजिटिविस्ट का मतलब आता है कि इसकी नॉर्मेटिव वैल्यूज़ ही नहीं है अपनी. एंटी टेक्निकल का मतलब है कि कुछ टूल्स ही नहीं है. एंटी हायरार्किकल का मतलब है कि ये हायरार्की को भी रिजिड है बहुत ज़्यादा. इट इज़ नॉट दैट मच न्यूट्रल, इट इज़ वेरी रिजिड. सो 5 गोल्स दिए गए हैं. 5 गोल्स में हमने देखा पहला है रिलेवेंस, फिर है वैल्यू, सोशल इक्विटी, चेंज एंड द प्रोग्रेसिव अप्रोच. ठीक है, सो दीज आर द 5 गोल्स फॉर द एनपीए. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स कि इसको इस तरीके से होना चाहिए. बट गोलम्बस्की ऑब्जर्व दैट न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटरमाइंड एज ए रेशनल. This idea rationality different from the classical view of rationality. He emphasizing on the manager view and the citizen of participation. तो गोलम्बस